वेलकम टू कॉम्पिटिटिव ब्रेन्स। तो एक न्यू सीरीज रिकर्जन के ऊपर स्टार्ट हो रही है और एक रिकर्जन की फर्स्ट वीडियो है ये। इसमें हम सीखेंगे रिकर्जन एग्जैक्टली होता क्या है और ये रिकर्जन वर्क कैसे करता है। यानी कि रिकर्जन कई बार सुना होगा कि कुछ प्रॉब्लम रिकर्जन से करनी है, इटरेटिवली नहीं करनी है, फॉर वाइल कोई सा भी लूप यूज़ नहीं करना है, लेकिन वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो रिकर्जन मेनली होता क्या है तो देखते हैं। रिकर्जन मेनली एक वो टेक्निक है जिसके थ्रू एक फंक्शन अपने आप को यानी कि खुद को बार बार रिपीट करता है यानी कि वो अपने एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए कॉल करता है ताकि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो और उससे एक डेडिकेटेड रिजल्ट आउटपुट निकल कर आए। उस रिजल्ट को हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देख सकते हो आप, एक फंक्शन है, सबसे पहले मेन होता है। मेन के अंदर हम कोई फंक्शन लिखते हैं। अब फंक्शन खुद को रिपीट करेगा यानी कि कॉल करेगा। जैसे इसने n इनपुट के लिए कॉल किया सबसे पहले, फिर उसने अपने से लोअर इनपुट यानी कि n-1 के लिए कॉल किया, फिर उसने n-2 इनपुट के लिए कॉल किया। ऐसे ही करते 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 वो अपने आप को बार बार रिपीट करेगा और एक डेडिकेटेड रिजल्ट आउटपुट आंसर तक पहुंच जाएगा जो हमको किसी न किसी तरह से काम आएगा आगे मेन फंक्शन में। ओके, तो अब देख लेते हैं कि रिकर्जन में मेन चीज़ें क्या होती है ध्यान देने वाली। बेसिकली रिकर्जन में 3 चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहली चीज़ होती है बेस केस, दूसरी चीज़ होती है अजम्पशन, तीसरी चीज़ होती है कैलकुलेशन। अभी समझाता हूँ क्या होता है सब कुछ बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं बेस केस क्या होता है। बेस केस होता है एक ऐसा स्टेप होता है बेस केस रिकर्जन का जिसमें अगर हमने बेस केस किसी भी रिकर्जन वाले फंक्शन में नहीं लगाया तो वो एक फंक्शन इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि वो फंक्शन बार बार खुद को कॉल करेगा और वो फंक्शन कभी नहीं रुकेगा। इट विल बी ए नेवर स्टॉपिंग फंक्शन, नेवर एंडिंग फंक्शन। ठीक है, सोच के ही देखो यार, जैसे कोई फंक्शन आपने n को लेट करो, आपने 50 के लिए कॉल किया, 50 के लिए कॉल किया, 50 को आगे n-1 यानी कि 49 के लिए कॉल हुआ, 48 के लिए कॉल हुआ, ऐसे जाते 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 0 तक पहुंचा। 0 के बाद वो और नेगेटिव में गया। नंबर्स का कोई एंड नहीं है, वो फंक्शन एक बार बार कॉल होता रहेगा लेकिन रुकेगा नहीं। तो इसके लिए हमको एक बेस केस की जरूरत पड़ती है। बेस केस जहां पर फंक्शन रुकेगा, उस जगह पर फंक्शन रुक के हमको एक स्पेसिफिक आउटपुट देगा। बेस केस ही होता है जो फंक्शन को सही तरीके से चलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड चीज क्या होती है अजम्पशन। अजम्पशन मतलब इसमें स्टेप में ऐसा होता है कि हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि फंक्शन जो है n-1 स्टेप्स के लिए खुद अपने आप रिजल्ट निकाल कर लाएगा। हमको सिर्फ एक स्टेप के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए काम करना है। जैसे कि इक्वेशन में लिखा है 1 + n-1 = n। हमें टोटल n स्टेप्स के लिए काम करना है, लेकिन असली में रियली हम एक स्टेप के लिए खुद लिखेंगे फंक्शन को और n-1 के लिए फंक्शन से कहेंगे जा भाई तू खुद आंसर निकाल के ला और उनका आंसर मुझे रिटर्न कर दे, मैं उसको इसमें जोड़ के रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब तीसरी चीज देखते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होता है? कैलकुलेशन बेसिकली वो टास्क होती है जो हम एक जो सिंगल स्टेप के लिए हम जो करने वाले थे ना काम फंक्शन के लिए, वो टास्क होती है कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब एक हम फंक्शन लेके चलते हैं। पावर मतलब किसी फंक्शन में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इस फंक्शन में हमें एक a⁴b निकालना है। a⁴b जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने 2⁵3। 2⁵3 क्या होता है? 8। ठीक है, अब a⁴b का मतलब रियल सेंस क्या होता है? a को b टाइम्स बार बार मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो अब हम एक बार इसका ड्राई रन लेंगे। ड्राई रन यानी कि फंक्शन को देखेंगे काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा, 2 इनपुट है इस फंक्शन के बेसिकली a और b। ठीक है, तो हमने लिख दिया सबसे पहले पाव ऑफ a एंड b, पावर निकालनी है a की b टाइम्स। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं पावर ऑफ 2⁵3। ठीक है, तो सबसे पहले 2⁵3 यानी कि इस फंक्शन ने अपने से लोअर इनपुट के लिए कॉल किया, यानी कि 2, 2 पे कॉल किया। 3 से 2 लेस होता है, इसने कॉल किया। तो उसके बाद
इसने अपने से लोअर पे कॉल किया, इसने अपने से लोअर पे कॉल किया। अब अगर बेस केस इस जगह पर नहीं होता तो ये कॉल करता ही रहता और नेवर एंडिंग फंक्शन बन जाता। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है बेस केस का, ठीक है। बेस केस ने इस फंक्शन को इनफाइनाइट लूप में जाने से बचा लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं बेस केस क्या है इसमें। इस केस में है कि अगर जब b की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम रिटर्न कर देंगे 1 वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हमने इस फंक्शन से रिटर्न कर दिया 1। इसने इस जो ये कॉल थी, लास्ट वाली कॉल जिस पर हमने रिटर्न किया इस स्टेप पे, इस कॉल ने पिछले वाले स्टेप को 1 रिटर्न करके दिया। तो इस स्टेप ने उस 1 को अपने रिजल्ट में मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके आगे और रिटर्न कर दिया। अब इस फंक्शन ने वापस से उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आगे रिटर्न कर दिया। ओ सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, एक 2 एक्स्ट्रा लिख दिया। तो यहाँ तक है, इसने एक 2 को मल्टीप्लाई करके आगे भेज दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आंसर हमारा ये पावर फंक्शन रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा। मेनली इसका हम लिख लेते हैं इंट मेन और वो सब। तो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेमस्पेस std, ठीक है। अब हम सबसे पहले मेन फंक्शन लिख लेते हैं इंट मेन। मेन में हम 2 इनपुट लेंगे बेसिकली, जो होंगे a और b, यानी कि a की पावर b हमको जो निकालना है, ठीक है। अब हम इसको इनपुट में ले लेंगे यूज़र से, यूज़र ही इनपुट देगा, ठीक है। अब हम इसको फंक्शन बना लेते हैं अपना पावर फंक्शन, a, b इसमें पास कर देंगे हम, ठीक है। अब हम इसको मेन को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब मेन के बाद पावर फंक्शन बनाते हैं इंट हमने इसका रिटर्न टाइप रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये कुछ रिटर्न करेगा और वो कुछ की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया इंट a इंट b। 2 पैरामीटर हैं इसमें पास हो रहे हैं, a की पावर b इसके लिए। अब हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि एक बेस केस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो बेस केस क्या है इसमें, अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 1, ठीक है। ये तो हो गया बेस केस। नहीं तो अगर बेस केस एनकाउंटर नहीं हुआ, मान लो नॉर्मली चल रहा है फंक्शन अभी, तो हम क्या करेंगे, तो हम रिटर्न कर देंगे जो हमने फंक्शन में वैल्यू डाली है वो, और प्रीवियस कॉल का, यानी कि n-1 कॉल्स का आउटपुट जो फंक्शन लेके आ रहा है हमको, वो पावर ऑफ a, b-1 हम इसको रिटर्न कर देंगे। ओके, हमारा फंक्शन रेडी है, फंक्शन बन गया है। तो हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फंक्शन सही से कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है इसमें। अब इसको रन करेंगे हम। फंक्शन रन हो गया। अब हम इसमें 2 इनपुट देते हैं, जैसे कि 3 और 4 दे दिया हमने। तो हम जानते हैं 3 की पावर 4 क्या कितना होता है, 81 होता है। तो आउटपुट 81 आना चाहिए। लेट्स चेक, फंक्शन सही आउटपुट रिटर्न कर रहा है हमको। तो यानी कि हमारा फंक्शन मेन वाला और रिकर्जन वाला दोनों एकदम सही से काम कर रहे हैं। अभी भी अगर देखो आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करो या वापस देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, लेकिन समझ आ जाना चाहिए आपको। और आपको अभी भी कोई डाउट है, उसके बावजूद भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी अपडेटेड फ्रॉम माई चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल
ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी। रिकर्जन पे वीडियो फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ, और इसके बाद कुछ वीडियोस नेक्स्ट टॉपिक्स पर आएंगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। थैंक यू।